नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम इस वीडियो में बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्य प्रणालियों को लेकर। ये देश का सबसे सुस्त आयोग तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत ही गैर जिम्मेदार आयोग है जिसे न छात्रों की परवाह है न ही अपने परीक्षाओं की परवाह है। अब देखिए कि बीएसएससी का 1.5 साल से जो है वो फॉर्म फिलअप करा के रखा गया है। एग्ज़ाम कब होगा इसकी कोई घोषणा नहीं है। इसके साथ साथ ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का फॉर्म फिलअप होने का सिलसिला जारी है और उससे संबंधित बहुत सारी दुविधाएं छात्रों को है और उसके लिए वो बीएसएससी ऑफिस जाते हैं जहां पर ना कोई अधिकारी मिलने को तैयार होता है, न इंक्वायरी में जवाब दिया जाता है और न ही फ़ोन करने पर रिस्पॉन्स किया जाता है। पल्ला झाड़ने वाला कि आप विज्ञापन देखिए। इंक्वायरी आपने बना के क्यों रखा है? इंक्वायरी में जाने पर रिजल्ट के बारे में पूछो तो वेबसाइट देखिए, एग्ज़ाम कब होगा तो वेबसाइट देखिए, फॉर्म में ये त्रुटि आ रही है तो फॉर्म पढ़िए। छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है। जो बीएसओ का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें कौन से छात्र अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इन सब को लेकर जो है छात्रों में बहुत ज़्यादा परेशानी है और वो लगातार फ़ोन कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं। इंक्वायरी में जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। अधिकारियों से मिलना चाहते हैं, बहानेबाजी शुरू हो जाता है कि शाम को आइए तो अवसर नहीं है। अब आप सोचिए इंक्वायरी किस लिए बना के रखा गया है? कोई परवाह ही नहीं है छात्रों की, बस अपना ड्यूटी करने के लिए आते हैं। ड्यूटी किए और ड्यूटी भी कैसा किए, समय पर आप कुछ भी नहीं करते हैं। कितने छात्र फोन करके ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो है मूल प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, हमारे पास अभी ओरिजिनल नहीं है, तो क्या प्रोविजनल से काम चलेगा या नहीं चलेगा? बहुत तरह की समस्याएं हैं और ऐसे में जब तक आयोग जो है उनसे वो संपर्क कर रहे हैं उनके द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं किया जा रहा। परेशान है छात्र, करे तो क्या करे। कोई तरह से पत्रकारों से भी कोई वार्ता, कोई भेंट, कोई मुलाकात, कोई जानकारी जो है वो आयोग के द्वारा नहीं दी जाती है, कोशिश ही नहीं की जाती है। कितने चेयरमैन आए और गए, लेकिन बीएसएससी की कार्यप्रणाली आज तक नहीं बदली है। हर एक विभाग में हम लोग देखते हैं आयोग में कि नए चेयरमैन साहब आते हैं, उसके बाद कार्यप्रणालियां बदलती हैं। कम से कम छात्रों के लिए सुविधाजनक व्यवस्था किया जाता है, चाहे वो हम सिपाही भर्ती के भी आयोग को देख ले, दरोगा भर्ती के भी। कम से कम छात्रों से वो संवाद करते हैं, पहुंचने पर जानकारियां उन्हें मिलती है, उनके समस्याओं का समाधान किया जाता है। लेकिन बीएसएससी जो है इससे कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है उनका छात्रों से। 25 लाख छात्रों का आप द्वितीय इंटर लेवल का फॉर्म फिलअप करवा के 1.5 साल से उन्हें बैठाए हुए हैं। आपको कोई चिंता ही नहीं है कब एग्जाम लेंगे, क्या नहीं। छात्र जाते हैं पूछने के लिए तो सीधे कह दिया जाता है कि यही पता नहीं है, आएगा तो सूचना मिल जाएगा। आप जिस तरह मन करे उस तरह काम करे और छात्रों में से थोड़ी सी त्रुटि हो जाए जिसका और उसका निवारण करना आपका काम है, जानकारी देना आपका काम है, वो आप काम करते नहीं है, लेकिन छात्रों को सब दंड देने के लिए तैयार रहते हैं। भाई कैसा ये आयोग है? कोई परवाह ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अब सोचिए प्रथम इंटर लेवल एग्जाम आप 8 सालों में पूरा किए, द्वितीय इंटर लेवल का जो है 1.5 साल हो गया, फॉर्म फिलअप हुए 12,000 कैंडिडेट के लिए, 12,000 सीटों के लिए, माफ कीजिएगा, ये परीक्षा है। 25 लाख के आसपास कैंडिडेट ने फॉर्म डाला है। आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, लटका के रखे हुए हैं। कम से कम परीक्षा नहीं लेते, लेकिन फॉर्म तो भरवा दे अच्छे से। छात्र जानना चाहते हैं कि आखिर कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं इस परीक्षा के योग्य हैं। कम से कम फोन तो उठावे आप। जो इंक्वायरी में बैठते हैं उनको आप ब्रीफ तो करें रोज दिन, चाहे इंक्वायरी वाले ही कम से कम जाके बताएं अधिकारियों को कि ऐसे ऐसे छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका जवाब क्या होगा।
एक नौकरी है, नौकरी में ड्यूटी में आप बैठ गए, इंक्वायरी में आके गार्ड गेट पर खड़ा हो गया, अधिकारी अपना ऑफिस में बैठ गए, कोई जिम्मेदारी नहीं। अजीब हाल है, सारा लोग परेशान है, परेशान करके आपने रख दिया है और कोई जिम्मेदारी नहीं। बड़े बड़े अफसर आते हैं अध्यक्ष बन के, लेकिन कोई सुधार नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई कार्यप्रणाली में जो है वो असर दिखता नहीं है। अजीब हाल है। कम से कम छात्रों के लिए भी कुछ करें आप। एक इंक्वायरी वाले को आप ब्रीफ करें, आप उनसे पूछें कि छात्र आकर क्या आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका आप जवाब दें ताकि वो अगले दिन छात्रों को बता सके। आपने फ़ोन नंबर जारी किया है तो कम से कम फ़ोन पर वैसे लोग को बैठाएं जो फ़ोन उठाएं और उनको जानकारी भी हो, ये ना कि बस टालने के लिए। सटीक जानकारी दें आप। ऐसा नहीं है कि छात्र आपसे मौका मांग रहे हैं कि नहीं हमको भी मौका दिया जाए। जो आपने फॉर्म जारी किया है उसके प्रावधानों को ही आप समझा दें अच्छे से। हर एक छात्र नहीं समझ पाते हैं इसको। तो गुजारिश है, इतने अंधेरे में न रखा जाए। छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपकी कार्यप्रणालियों से, बहुत अफसोस करते हैं कि बीएसएससी आके कैसे इस तरह है। बीपीएससी को देख ले, हर एक चीज़ को क्लियर किया जाता है। दरोगा भर्ती को देख ले, जो भी समस्या होती है छात्र जाते हैं वहाँ, उनका निवारण होता है। रियलिटी कम से कम बताया जाता है, जो कन्फ्यूजन रहता है उसको दूर किया जाता है। सीएसबीसी में भी देख ले, लेकिन बीएसएससी जो है सुधारने का नाम ही नहीं ले रहा। कई सालों से, लगभग 7-8 सालों से एक ही कार्यप्रणाली चल रही है और कोई संवाद नहीं, कोई बात नहीं। एक पत्र भी आप जारी कर दे कि भाई इसका मतलब ये है कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वालों में क्या क्या रहेगा तो कर सकते हैं, पास कोर्स वाले, ऑनर्स वाले, क्लियर कर दे। आखिर आप ही तो क्लियर करेंगे ना। तो गुजारिश है आपसे कि कम से कम छात्रों के समस्याओं का आप ध्यान दें। फॉर्म फिलअप हो रहा है, अच्छे से हो जाए, कन्फ्यूजन न रहे। इसके लिए आप जो हैं अपने काउंटर पर, जो भी इंक्वायरी काउंटर पर बैठते हैं उनको ब्रीफ करें, उनको बताएं कि हाँ छात्रों को जो समस्या आ रही है उसका निवारण ये होगा। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।